हेलो स्टूडेंट, मैंने सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर। आई नो कि आप लोग की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और किसी ने तो स्टार्ट भी नहीं किया होगा कि यार आज नहीं कल पढ़ेंगे। और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार पेपर से कुछ टाइम पहले पढ़ेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। बिलीव करो बच्चा, यकीन मानो, जब एग्जाम स्टार्ट होगा और जब आपके प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे तब आप ऐसे अपनी कॉपी लेके सोचोगे, बुक्स लेके सोचोगे, काश एक साल अच्छे से पढ़ लिया होता, काश थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ा होता तो आज मैं यहाँ पे ना होता और ये ना सोच रहा होता कि हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 10 डेज, इन 20 डेज। देखो बच्चा, अभी भी मैं अगर बात मानूं, अगर मैं यकीन करूं तो अगर ये देखा जाए तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर मैं 80 में से 80 की बात करूं तो बहुत इजीली लाया जा नहीं सकता है और बहुत इजीली लाया भी जा सकता है। क्योंकि मैथ्स में आप देखोगे ना बच्चा, तो आपको लगभग बच्चों का मार्क्स दिखेगा जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा फोकस अपने पढ़ाई को दिया है, तो उनके लगभग 100 में 100 आपको दिख जाएंगे। तो मैथ्स इजी भी है, नहीं पढ़ोगे तो टफ भी बन जाएगा। क्योंकि मैथ्स अगर आप देखो, ये लर्न करने वाली चीज तो है नहीं कि आप 2 दिन 3 दिन पहले बैठोगे एग्जाम के और लर्न करके लिख के चले आओगे। ये मैथ्स पूरा का पूरा कंप्लीटली डिपेंड करता है हमारे रिवीजन और प्रैक्टिस पे। हमने कितने क्वेश्चन, कितने फॉर्मूले लर्न किए हैं ये मैटर नहीं करता यहाँ पे, उन फॉर्मूलों पे आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं ये डिपेंड करता है। मैथ्स इसी को कहते हैं, मैथ्स लर्निंग स्किल होती मैथ्स में, तो फिर बात ही अलग होता, फिर यहाँ पे सब इंजीनियर होते आज। क्लियर? देखो, अगर बात करूं तो मैम क्या पॉसिबल है 80 में 80 लाना? बिल्कुल पॉसिबल है। आपको ना कुछ चीजें करनी है और कुछ चीजें नहीं करनी है। नहीं स्टार्ट किया है पढ़ाई, कर दो, वरना इतना पछताओगे कि लास्ट में कोई कुछ नहीं पड़ेगा। लास्ट में देखो, हम आपके साथ रहेंगे, हम तो आपके साथ एंड में भी रहेंगे, अभी भी हैं, और इवन हम आपके साथ शुरू से हैं, लेकिन एंड में हम क्या ऐसा कर देंगे कि जो आपके 80 में 80 आ जाएंगे। अभी टाइम है ना, मत पढ़ो डेली 10 घंटे 12 घंटे, कौन बोलता है पढ़ने को? 1-2 घंटे पढ़ लो यार, स्कूल कोचिंग पढ़ लो, थोड़ा सा रिवीजन कर लो, बस इतना ही चाहिए। और क्या चाहिए हमें? और 1-2 साल पढ़ लिया, उसके बाद घूम लो। फिर घूमने को देखो, मैं कभी मना नहीं करती हूँ कि हाँ मस्ती नहीं करना है, करते रहो मस्ती, लेकिन उसके साथ थोड़ी पढ़ाई बहुत जरूरी है। थोड़ी सा पढ़ लो, थोड़ा घूम लिया, थोड़ा पढ़ लिया, यही करना है यार, यही लाइफ है, थोड़ा सा सुख और थोड़ा सा दुख। सबसे पहले जो बच्चे बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग सिर्फ यही नहीं कि घर वाले क्या कहेंगे, ओवर थिंकिंग में क्या क्या आ जाता है, आज नहीं कल से पढ़ूंगा, दिमाग में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कल बैठूंगा पूरा का पूरा मैथ्स का ये चैप्टर खत्म, ये क्वेश्चन खत्म, ये कर लूंगा। ओवर थिंकिंग है ये, कर नहीं रहे हो तुम, बस सोच रहे हो। ठीक है, सोचूंगा बस। ठीक है, दूसरा ये कि बच्चे कभी कभी ये सोचते हैं यार कि मार्क्स कम आ गया तो घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दोस्त आगे निकल गए तो क्या। बच्चा, ये जो जितनी भी ओवर थिंकिंग है, जब दिमाग में यही सब रख लोगे तो फिर जब पढ़ोगे तो वो कैसे दिमाग में जाएगा? वो तो बाहर से ही निकल जाएगा। पढ़ाई आ ही रहा होगा गेट पे, कहेगा भाई कचरा भरा पड़ा है दिमाग में इसके, हटो यहाँ पे, मैं नहीं आऊंगा, पढ़ाई बाहर। तो पहले ना ओवर थिंकिंग बंद कर दो, सोचो कि जो होगा पेपर के बाद देखूंगा, जो भी होगा पेपर के बाद देखूंगा, कौन क्या कहेगा। पहले मैं अपना 100% एफर्ट लगा लेता हूं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। क्लियर? अब सबसे पहले बंद करो, क्योंकि बच्चा, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी कुछ साल सफर किया है, जहां पे ये देखा है मैंने कि ओवर थिंकिंग से नींद भी नहीं आती है, ना प्रॉपर नींद आएगी ना प्रॉपर, बस सोच रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। तो बेटर है कि आप कुछ करना शुरू कर दो। ठीक है, राइट? अब आ जाओ, स्टडी विथ प्रॉपर प्लानिंग। बच्चे कुछ होते हैं ना कि आप बैठ गए पढ़ने, घर वालों ने डांट दिया पढ़ाई करूंगा बैठ के, तो वो पढ़ाई ना आपके किसी काम आने वाली है, ना लाइफ टाइम आगे साथ देने वाली है। तो आपको जब भी पढ़ना है, आप एक रात में बैठो और प्लानिंग कर लो कि सुबह से लेके कल शाम तक आपको पढ़ना क्या क्या है, स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, घर पे कितना प्रैक्टिस करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, क्या क्या प्रायोरिटी में आना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा चैप्टर इजी है, कौन सा इजी चैप्टर है। देखो, मैं कहती हूँ कि कुछ 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चे वो होते हैं कि जो बहुत इजी वाले को बार बार पढ़ रहे होते हैं और टफ वाले को साइड करते जाते हैं। दूसरा बच्चा ये होता है, तो उसका क्या छूटता है, उसका ना जो टफनेस है ना वो छूट जाता है, क्वेश्चन जो हार्ड होता है वो नहीं कर पाता है। दूसरा बच्चा जो बहुत पढ़ने में तेज है, वो कहता है भाई इजी तो हो जाएगा, पहले टफ वाले क्वेश्चन अच्छे से देख लेता, फिर उसका क्या छूटता है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट, वो बेसिक क्वेश्चन छूट जाता है। तो आपको दोनों को ही प्रॉपर टाइम देना है। इजी लग रहा है तो उसको भी एक बार पढ़ लो अच्छे से, टफ लग रहा है तो उसको अच्छे से पढ़ो, फिर बहुत अच्छे से। तीसरा स्टेप जो है, डोंट रिले ऑन द मल्टीपल रिसोर्सेज। एनसीईआरटी बनाई गई है मैथ्स के लिए, मैम एनफ है कि नहीं एनफ है? आर.डी. शर्मा भी ले आएंगे, आर.एस. अग्रवाल भी ले आएंगे, कोई दोस्त की नोट्स भी ले आएंगे, किसी और कोचिंग का नोट्स भी ले आएंगे, ये सब लाके घर में ऐसे रख देंगे इकट्ठा करके,
पाइल अप करके ऐसे रख देंगे। पढ़ना कुछ नहीं है, बस सोचेंगे उसको देख के, आज वो वाली बुक खत्म कर लेता हूँ, कल वो वाली करूंगा, परसों। पढ़ते कुछ नहीं है। तो मल्टीपल रिसोर्सेज पे शिफ्ट मत करो अपने आप को, जितने आपके पास है पहले उसको खत्म कर लो ऑन टाइम। उसके पास टाइम बचता है तो तुम्हें जो दुनिया भर का जितनी बुक लाके ऑक्सफोर्ड से लाके पढ़ाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टाइम नहीं है। देखो कभी कभी गुस्सा आ जाता है इस बात पे ना कि गलतियां जानबूझ के कर रहे होते हो तुम लोग, तो उसे बंद कर दो। कंप्लीट योर सिलेबस एनी हाउ। अब टाइम नहीं है कि आप देखो होता क्या है ना कि हमारे पास दिसंबर से हमारा स्टार्ट हो जाता है क्या, प्रैक्टिकल। तुम लोगों को मालूम है प्रैक्टिकल में स्कूल वाले कैसे गदर मचाते हैं, बुलाएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे, ये है वो है, असाइनमेंट देंगे बनाने के लिए, तो पूरा दिन ऐसे बीत जाता है। तो हमें किसी भी कीमत पे, एट एनी कंडीशन, एनी हाउ, हमें अपना सिलेबस जुलाई अक्टूबर के बीच में खत्म कर लेना है। और सिर्फ सिलेबस ही नहीं करना है, उनके साथ ये सारी चीजें करनी है। और सिलेबस खत्म करने का मतलब ये नहीं कि पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो। आज एक दिन पढ़ा तुमने, पूरा जो भी पढ़ा, सुबह उठने आपका जो प्लानिंग बनता है ना दूसरे दिन का, तो रात में प्लानिंग बनना चाहिए कल सुबह का कि सुबह उठते ही क्विक रिवीजन होगा। जो भी पढ़ा है मैंने एक दिन पहले, जो भी पढ़ा है हर दिन उसका रिवीजन, क्विक रिवीजन होना चाहिए। उठाया पन्ना, देख लिया क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, और कॉपी बंद किया, एक कॉपी पे लिख लिया पूरा कि हाँ ये पढ़ लिया मैथ्स में, ये पढ़ लिया मैथ्स में, ये भी हो गया, ये टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये कर लिया, ये कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे, याद रखना। अगर इतना भी कर रहे हो ना, आपने 13 में 10 चैप्टर पढ़ा है, तो वो 10 चैप्टर आपके दिमाग में से कोई हटा नहीं सकता। रिवीजन डेली कर रहे हो और लिख लिख के देखो। मेन जो प्रैक्टिस होता है ना बच्चा, मैंने जैसा किया अपने पेपर्स में, या मैंने जैसे जैसे किया, मैं ना, मुझे ना प्रैक्टिस ना लिख के याद होता है। मैंने लिख लिख के, जैसे कि मैंने कोई क्वेश्चन कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसको लिखूंगी कॉपी बंद करके, फिर चेक करूंगी, ऐसे करते देख के नहीं। हाँ, अब आपको फॉलो क्या करना है, इससे ज्यादा अभी कुछ फॉलो नहीं करना है, आंख बंद करके ये फॉलो करो। सबसे पहली बात मैथ्स के लिए एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें हैं वो जो इंपॉर्टेंट है बच्चा, मैं आपको बता देती हूं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको एनसीईआरटी में जो फॉलो करना है वो रहने वाला है आपका एग्जाम्पल। बच्चे एग्जाम्पल छोड़ देते हैं कि छोड़ो, हम लोग, मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, मतलब कि चाहे 11th की हो चाहे 12th की हो, मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी कराती हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में दिखने को मिल जाता है। एक्सरसाइज तो तुम कर ही लेते हो, मिसलेनियस थोड़ा टफ होता है, बच्चे छोड़ देते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि कहता है ना कि कभी कभी बोर्ड ना आउट ऑफ द सिलेबस जाके पेपर बना देता है, कभी कभी एक क्वेश्चन डाल देगा, लेकिन वो देखना मिसलेनियस में होगा वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं, तो उसे हमें छोड़ना नहीं है किसी भी कंडीशन में। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपका ये हो गया। अब शिफ्ट हो जाओ अपने आप को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे, पूरा का पूरा क्वेश्चन उठाओ और सॉल्व कर जाओ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। फिर शिफ्ट कर दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है इसको। टाइम है अभी हमारे पास 10 से अब देखो एक चैप्टर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर मैं 10 साल की बात करूं तो कितने ही मिल जाएंगे। उसमें से प्रीवियस ईयर में से कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी में होंगे। मजाक नहीं कर रही हूं मैं। जब चेक करोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको दिखेगा कि उसमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी में, कई सारे क्या, बहुत सारे, और उसी के बेस पे होगा, बस 1-2 नंबर चेंज होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसा ही दिख रहा होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और चैप्टर वाइज सॉल्व करना शुरू करो। जैसे कि मान लो आज तुमने चैप्टर पढ़ा 12th में रिलेशन एंड फंक्शन, इसी रिलेशन एंड फंक्शन का आपने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, मिसलेनियस एक्सरसाइज किया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व किया, फिर उसी के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर जाओ उस चैप्टर का। अब ये मत वेट करो कि पहले एनसीईआरटी खत्म करूंगा, फिर एग्जाम्पलर खत्म करूंगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म करूंगा, तो फिर करते रह जाओगे। और जिस दिन जो पढ़ा उस डेट को क्रॉस करो, फिर दूसरे दिन अपना 1 महीने का अपने पास ना वो चिपका लो कि आपको 1 महीने में कितना क्या क्या पढ़ना है, और ना वो सामने अपने टेबल के चिपकाओ, एक कैलेंडर, और जो पढ़ना है वो चिपकाओ, ताकि ना आपको पता चले कि आपने एक दिन में क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा है। क्लियर? अब बचता है लास्ट, जो हमारी फोर्थ जो आपके पास होनी चाहिए प्रायोरिटी में, वो होना चाहिए सीबीएसई जो सैंपल पेपर रिलीज करती है। देखो सीबीएसई हर साल सैंपल पेपर रिलीज करती है, तो आप 3 से 4 साल का सैंपल पेपर उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ उसके। इससे मालूम पड़ता है कि सीबीएसई सोच क्या रही है। सैंपल पेपर रिलीज करती है, इसका मतलब ये है कि इस साल सीबीएसई क्या सोच रही है, कैसा पैटर्न रख सकती है। तो आप देख सकते हो कि क्या कुछ उसमें आउट ऑफ द सिलेबस उसने क्वेश्चन ऐड किया है कि नहीं किया है। तो सीबीएसई सैंपल पेपर आपको बस ये 4 रिसोर्सेज अभी फॉलो करने। कब तक? अक्टूबर तक, अक्टूबर मान लो नवंबर तक आपको ये 4 रिसोर्सेज कैसे भी खत्म कर देना है, ये अक्टूबर नवंबर तक। अब जब खत्म हो गया इन सब से, तो नवंबर से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, प्रॉपर रिवीजन। अब सिलेबस का हमें टेंशन नहीं है,
सिलेबस पूरा हो गया, एनसीईआरटी भी पूरा हो गया, सब पूरा हो गया। अब सबको रिवीजन करेंगे, सब कुछ रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे और साथ में क्या करेंगे, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे ब्लैंक पेज पे। ब्लैंक पेज पे हम कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला ये प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट हो जाए, कोई भी फॉर्मूला हो जाए, वो हमेशा ब्लैंक पेज पे आंख बंद करके ही लिखोगे तुम सबके सब। रिवीजन किया, कॉपी बंद, ब्लैंक पेज लिया या एक ब्लैंक कॉपी ले लो, ठीक है, जो ब्लैंक होती है पूरी, उस पे आपने चैप्टर का नाम डाला, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी फॉर्मूला है, लिख के खत्म। अब हर कॉन्सेप्ट, एवरी कॉन्सेप्ट एंड एवरी फॉर्मूला, हर कॉन्सेप्ट और हर फॉर्मूला पे आपको 2 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। 2 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। पहले आप कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला आंख तो नहीं बंद कर सकते, कॉपी पे ब्लैंक पेज पे बिना देखे प्रैक्टिस करोगे, फिर उसी वक्त 2 से 4 क्वेश्चन, भले ही तुमने सॉल्व किया है, एनसीईआरटी का हो, एग्जाम्पलर का हो, प्रीवियस ईयर का, सैंपल पेपर का हो, या फिर कहीं से अगर आपने क्वेश्चन, इतना कुछ करने के बाद आप कहीं और से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। उसे आप उठाओ, सॉल्व किया हुआ भी फिर से सॉल्व करके चेक करो कि मेरे साथ तो गलती नहीं हो रहा है। 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। अब क्या होगा इससे, कॉन्सेप्ट भी दिमाग में, फॉर्मूला भी दिमाग में, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी दिमाग में। कोई कहीं से कुछ भी पूछ दे, मैं छोड़ के नहीं आने वाला हूं। मैं ये नहीं कहती कि 100, अभी हमारे पास टाइम है कि हम 100% पूरा कर लें, तो कर पाएंगे, अच्छे से कर लेंगे, लेकिन जितना कर रहे हैं ना, उतना ना ईमानदारी के साथ दिमाग में रखेंगे और प्रॉपर करेंगे कि कहीं से कोई कुछ भी पूछ देना, उसका मैं राजा हो सकूं, मैं कहीं से भी जवाब देने लायक हो सकूं। बस इतना करना है। अब इतना कर लिया बच्चा, इसके साथ आपको खुद पे एक भरोसा रखना है। दूसरों की बातें सुनो और वहीं पे कान से झाड़ दो। भाई बोलने वाले बोलते रहेंगे, सबका जवाब देने बैठूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा और जवाब भी देते रह जाऊंगा, बुरा भी साबित होऊंगा और आगे भी नहीं बढ़ पाऊंगा। तो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, खुद पे भरोसा रखो और हम आपके साथ हैं और आप आगे जरूर जाओगे, ये हमारा आप पे भरोसा है। तो भाई सेशन को शेयर कर देना और लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखो और लाइफ को और अपनी पढ़ाई को प्लीज़ इंजॉय करो। इसको एक बोझ मत समझो, क्योंकि ये आपके लाइफ का एक पार्ट है, कुछ टाइम का ही है। थैंक यू सो मच।